अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जून 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी बीएड 2021 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्त, इस समय एक बड़ी खुशखबरी आ रही है यूपी बीएड 2021 को लेकर। यूपी में 2 लाख छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। घटी बीएड की फीस, इसी सत्र से दोस्तों लागू होगी नई फीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आपको हर एक शिक्षक भर्ती में मौका मिल रहा था, लेकिन इस साल से फीस भी अब कम होने जा रही है। तो पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। और देखिए, आपके मन में सवाल था कि कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा और बीएड करके आप कैसे अध्यापक बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में डाउट हो गया ये टेट क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है। ठीक है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसको हम देखते हैं। और दोस्तों, आपकी परीक्षा की तारीख क्या हो सकती है उसको भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले एक नोटिस को जारी किया गया था, जहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर 19 मई को होने वाला था, देखिए ये नोटिस था, प्रेस नोट। ठीक है, उसको दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया था। तो गाइस, अब नई डेट क्या हो सकती है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये 10 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, तो देखिए, कोरोना संकट से जूझ रहे अभिभावकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने सत्र 2021 और 22 से बीएड की फीस घटा दी है। बीते सत्रों के सापेक्ष आगामी सत्र में छात्रों को 2 वर्षीय बीएड में 11,250 रुपये कम फीस चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका 11,000 का फायदा होगा। सोचिए, ठीक ठाक फायदा है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि बीएड प्रथम वर्ष में 51,250 रुपये और दूसरे वर्ष में 30,000 रुपये सहित कुल दोस्तों आपको 81,250 रुपये फीस देनी होती थी। ये दोस्तों बात हो रही 81,250 रुपये आपको 2 साल के देने पड़ते थे। ठीक है, 1 साल का नहीं, इसको समझ लीजिए। और दोस्तों, अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो आपको पर ईयर 41,000 रुपये देना पड़ता है। मतलब 2 साल का दोस्तों अगर 41 जोड़ लेंगे तो अगर आप डीएलएड का कोर्स करेंगे बीटीसी तो वहाँ पर आपको 22,000 रुपये सालाना देना हो 2 साल का। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं 41,000 1 साल का, 41,000 1 साल का। लेकिन नए सत्र से दोस्तों आप पहले साल आपको 45,000 रुपये देना पड़ेगा और दूसरे वर्ष दोस्तों आपको केवल 25,000 रुपये देने होंगे। दोनों वर्षों की फीस 70,000 रुपये हो गई है आपकी। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पर 11,000 का फायदा हो रहा है। तो बढ़िया है ना, 11,000 का फायदा हुआ आपको। तो विशेष सचिव श्रवण कुमार सिंह ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह फीस निजी कॉलेजों में बीएड कोर्स पर लागू होगी। 4 वर्षीय बीएड कोर्स की फीस प्रति वर्ष 30,000 रुपये रहेगी। आदेशों के अनुसार कोरोना महामारी से अभिभावकों की आय में कमी आई है। नई शिक्षा नीति के क्रम में छात्र शिक्षक अनुपात बनाने के लिए अधिक संख्या में बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत होती है, यह होगी। ऐसे में नए सत्र से मतलब शासन ने बीएड की फीस ठीक है कम करने का फैसला लिया है। बीएड में प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक छात्र प्रवेश लेते हैं। ऐसे में सरकार इस फैसले से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। तो गाइस, बड़ी खुशखबरी आपको सुबह सुबह आज की मिल गई है। अब देखिए, सवाल ये कि आपको कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए गाइस, हर बार सरकारी कॉलेज पाने का नंबर बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है परीक्षा में। ठीक है, मैटर ये है। तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भैया बहुत से क्वेश्चन नहीं आता, उस पर भी तुक्का मार कर आते हैं। अक्सर वो तुक्का गलत हो जाता है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप लोग 150 से ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि सरकारी कॉलेज पाने की उम्मीद आपकी बढ़े। लेकिन अगर 150 से भी नीचे रह जाएंगे तो फिर देखिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर 150 से भी कम है तो आप परेशान मत होइए, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज पाने के लिए दोस्तों कभी कभी 10 नंबर भी पाए तो मिल जाता है। रीजन क्या है कि भैया जब कॉलेजों में सीट पिछली बार आपको बता दें खाली रह गई थी, रीजन था कोरोना। नहीं तो बीएड में सीटें कभी खाली नहीं रहती, उसका रीजन कोरोना ही था। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए, लोगों की नौकरियां चली गई, पैसा नहीं बचा, तो एडमिशन कहाँ से होगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि बीएड करके आप अध्यापक कैसे बनेगा। और एक और सवाल आपके मन में होगा, क्या दोस्तों बीएड करेंगे आप तो क्या आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इस बात को समझ लीजिए। स्कॉलरशिप को लेकर दोस्तों बड़ा धोखा छात्रों को मिलता है। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि 100% छात्रों की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कभी कभी आपको मिलेगी, कभी कभी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके दोस्त लोग बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, पता करिए उन लोग बच्चे अभी तक किसी की स्कॉलरशिप नहीं आ रही। कुछ बच्चों की आई, कुछ बच्चों की नहीं आई।
तो स्कॉलरशिप को लेकर एक दोस्तों बड़ा फ्रॉड, आप जो भी कहिए, घोटाला जो भी होता है, कि छात्रों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो अगर आप सिर्फ स्कॉलरशिप की बेस पर एडमिशन लेना चाहते तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार स्कॉलरशिप मिल जाएगी, किसी से उधार ले लें पैसा, एडमिशन ले लें। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अब वो ज़माना नहीं रहा गाइस कि 100% छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाए, तो इस बात का ज़रा आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि बीएड करके आप लोग अध्यापक कैसे बनेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने बीएड तो कर लिया लेकिन टीचर कैसे बनेंगे, ठीक है ना। इसको ज़रा हम समझते हैं। देखिए दोस्तों बीएड, और चलिए पहले कोरोना के केसेस देख लें, तभी आपको परीक्षा की तिथि का अंदाजा लगेगा। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 1,26,698 नए मामले आए, 2,782 लोगों ने अपनी जान गंवाई। टोटल मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों 3,31,909 तक पहुंच गया। तो गाइस अभी भी केसेस हमारे देश में काफ़ी तेजी से। बाकी देखिए अगर यूएसए की बात करें, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस से फिलहाल कंट्रोल है यूएसए में, तो आज 24 घंटे में दोस्तों 5,000 से ज़्यादा मामले सामने हैं। तो देखिए गाइस काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पर लगभग कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है। अभी हमारे देश में दोस्तों सख्त लॉकडाउन है, ठीक है। वैसे आज से 1 जून है, तो 1 तारीख से आज से आप देख रहे होंगे यूपी में भी बहुत सी जगह लॉकडाउन में ढिलाई दी जाएगी। तो सावधानी आपको बरतना है, ठीक है। कोरोना के केसेस इसलिए कम हुए क्योंकि लॉकडाउन था। अब दोस्तों सच में देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो सावधानी आपको बरतनी है। तो फिलहाल दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड जो परीक्षा की तारीख है वो अगस्त में है, ठीक है। जुलाई में दोस्तों आसार कम रहेंगे, लेकिन अगस्त में आपका 100% पेपर हो जाएगा। तो गाइस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। जून में तो पेपर नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों जुलाई से अगस्त तक पेपर की तैयारी हो रही है। देखिए हो क्या रहा है ना गाइस की फाइनल ईयर, देखिए बीएड कौन बच्चे करते हैं, जो बच्चे दोस्तों ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। एक बार रुकिए, इस अपडेट को जरा देखिए आप लोग। तो दोस्तों हमारी अपडेट क्या आ रही है, देखिए प्रस्ताव क्या आया है। विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दोस्तों 13 अगस्त तक हो जाएंगी। तो इस अपडेट को जरा दोस्तों देख लीजिए, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो 31 अगस्त तक आएगा। क्योंकि जब आप बीएड में एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो दोस्तों आपकी मार्कशीट फाइनल ईयर की भी मांगी जाएगी। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, भले ही दोस्तों वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपका दोस्तों जो पेपर होगा फिलहाल अगस्त तक करा लिया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है। साथ ही दोस्तों परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। परीक्षा प्रणाली ओएमआर पर आधारित होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो आपका फाइनल ईयर का पेपर होगा ग्रेजुएशन का, ओएमआर बेस हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि दोस्तों सभी परीक्षाओं के मतलब जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिए जाएं। प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में यह व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को दोस्तों आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कराया जाए। विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पद्धति एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रोन्नत करने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। दोनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा कराए प्रोन्नत किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए प्रमोट के भी नियम बना दिए गए हैं। फाइनल ईयर के छात्रों का दोस्तों पेपर होगा जो कि बहुविकल्पीय हो सकता है, ठीक है। ओएमआर बेस आपका पेपर हो सकता है, तो बढ़िया रहेगा गाइस। हाँ लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में सही नंबर रहेगा तो भैया पूरा नंबर मिलेगा, गलत होगा तो सीधे 0 पर आएंगे। ज़्यादा गलती कर देंगे तो फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पीय पेपर जो होता है अक्सर उसको कठिन माना जाता है, क्योंकि थ्योरी पेपर में आप कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं तो आपको 2 नंबर 5 नंबर तक बन जाएगा। लेकिन अगर आपका दोस्त 1 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है गलत है तो सीधे 0 होगा, कुछ भी इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात को जरा आपको ध्यान में रखना है। तो बीएड करके आप अध्यापक कैसे बनेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यूपी में इस समय आप देख रहे होंगे कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर पोस्टर अभियान चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो सीनियर छात्र हैं वो चाहते हैं कि देखिए मेन वैकेंसी जो आती है हमारी वो प्राइमरी लेवल पर आती है। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और दोस्तों आपको बता दें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है। और इस बार जो वैकेंसी आएगी तकरीबन 97,000 पदों की दोस्तों डिमांड की जा रही है बच्चों के द्वारा। सोचिएगा 97,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, बहुत ज़्यादा बच्चे आवेदन करेंगे तो 10 लाख बच्चे करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, मतलब हर 10वां बच्चा इस वैकेंसी में अपनी नौकरी ले जा सकता है।
तो गाइस, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, अगर आपने बीएड कर लिया होता तो हो सकता है कि आप भी इस भर्ती के पात्र होते। लेकिन अगर आप अब भी बीएड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देर नहीं हुई है। बीएड की परीक्षाएं समय से होती है लेकिन फीस कम हुई है, एक बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। पहली बात भाई, फीस कम हो गई है। फीस कम होने की जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले बड़े निकम्मे होते हैं। कुछ की बात कर रहे हैं, सभी नहीं। हो सकता है कि वो आपसे पूरा फीस वसूल लें। ठीक है ना, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। प्राइवेट प्राइवेट ही होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।